जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। नमः श्री समयसाराय स्वानुभूत्याश्चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरे छिदे। इस भव के सब दुखन के कारण मिथ्या भाव तिनकी सत्ता नाश करी प्रगटे मोक्ष उपाय। प्रगटे मोक्ष उपाय। जय बोलो देव शास्त्र गुरु की जय। चौथा अधिकार मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ विराजमान है। एक प्रश्न था शिष्य का जिसकी समाधान पर अपनी चर्चा चल रही थी। शिष्य ने क्या पूछा था मुकेश जी भाई साहब कि जो मेरे को शरीर की अवस्था में इष्ट अनिष्टपना लगता है या जो बाह्य पदार्थों में इष्ट अनिष्टपना लगता है उसका कारण क्या है। प्रश्न याद रहेगा आपको? हाँ जी या ना जी? बोलो भाई। है आ तो रही आवाज तो आ रही है सबको, है ना? प्रश्न क्या है? मुझे जो शरीर की अवस्था में इष्टपना और अनिष्टपना भासित होता है या मुझे पर पदार्थों में इष्टपना और अनिष्टपना भासित होता है उसका कारण क्या है। ये प्रश्न हमारा है कि नहीं है? यदि हमारा ये प्रश्न है तो हमारे को समाधान अच्छे से समझना चाहिए। कल अपन ने चर्चा की थी पहले पैराग्राफ पर। उसमें ये बात कही थी कि इस जीव को चारित्र मोह के उदय से राग द्वेष होते हैं, है ना? चारित्र मोह का उदय, कर्म का उदय, मोहनी कर्म का, और राग द्वेष जीव को होना तो वह अंतरंग निमित्त है। ये है ना द्रव्य कर्म उसका उदय, वो क्या है मुकेश जी भाई साहब? अंतरंग निमित्त है। क्या है बाबूजी? अंतरंग निमित्त है। निमित्त मतलब निमित्त करता तो कुछ नहीं है लेकिन उपस्थित रहता है। बात समझ में आ रही क्या आपको? आ रही ना आवाज भैया? बरोबर। निमित्त करता तो कुछ नहीं है, अंतरंग निमित्त है ना? हाँ, वो बहिरंग निमित्त है। दो बातें अभी कल अपन ने जो बात कही, देखो बहुत शांति से समझना। कल क्या बात हुई थी? एक ये जीव है, इसका एक स्वभाव और इस जीव की पर्याय। राग द्वेष का है जीव की पर्याय में है। कहाँ है बाबूजी? जीव की पर्याय में। स्वभाव में राग द्वेष है नहीं, है ना? स्वभाव तो वीतरागमय है। आई बात समझ में? पर्याय में जो राग द्वेष है वो दुख का कारण है और पर्याय में राग द्वेष समाप्त होकर वीतरागपना प्रकट हो जाए उसी को धर्म का प्रकट होना कहते हैं, उसी को शांति कहते हैं, उसी को आनंद कहते हैं, उसी को सुख होना कहते हैं। आई बात समझ में? धर्म क्या है बाबूजी? हमारी पर्याय में
कषाय भाव का अभाव होना उसी का नाम धर्म है। हाँ, और यदि स्वभाव की तरफ से देखा जाए तो इस वस्तु का स्वभाव वो धर्म है। वस्तु स्वभाव धम्मो, है ना मुकेश भाई साहब? ठीक है, कल क्या बात हुई थी कि ये जो चारित्र मोहनी कर्म कहाँ है? ये द्रव्य कर्म। मोहनी कर्म में दो बंटवारे हैं, एक दर्शन मोहनी और एक चारित्र मोहनी। चारित्र मोहनी कर्म का उदय वह तो है अंतरंग निमित्त, है ना, वो यह है निमित्त। और नैमित्तिक भाव जीव के राग द्वेष का होना एक, और एक बहिरंग निमित्त, है ना, पर पदार्थ स्त्री पुत्र धन जो भी है वो बहिरंग निमित्त। दो प्रकार के निमित्त खड़े किए हैं और इस प्रकार से खड़े किए टोडर मल जी साहब ने कि इसका उदय होने से ऐसा होता है और जब इसको राग द्वेष होते हैं तो कोई न कोई पदार्थ का आश्रय लेता है। कैसे कैसे सेंटेंस खड़ा करा? जो पहले पैराग्राफ में सेंटेंस बनाया उसमें क्या बात कही? मतलब कुल मिला के इन दोनों निमित्त की उपस्थिति आपको स्पष्ट कर दी। क्या जैसा? बिना बाह्य पदार्थ के आश्रय बिना राग द्वेष नहीं होते, और इस जीव को जब जब भी राग द्वेष होते हैं तो चारित्र मोह का उदय होता है। तो ये दो प्रकार के निमित्त खड़े करें। कौन से दो प्रकार के? एक को बोलते हैं अंतरंग निमित्त और एक को बोलते हैं बहिरंग निमित्त। हाँ, दर्शन मोहनी चारित्र मोहनी का उदय वो तो है अंतरंग निमित्त, और बाहर में पर पदार्थ स्त्री पुत्र धन ये है बहिरंग निमित्त। और यहां जो अपने को राग द्वेष का होना ये अशुद्ध उपादान जीव का तीन बातें हो गई। हाँ, अगर ये इस माइक को खो के राग द्वेष करे तो ये कर नहीं सकता, इसके उपादान में ताकत नहीं है। हाँ, अलग अलग। और ये बात समझनी पड़ेगी अपने को बराबर। कुछ बात समझ में आई? माइक को राग द्वेष क्यों नहीं होता? हाँ, अरे इसके उपादान में ताकत होनी चाहिए ना। अच्छा, तो जीव में ताकत है कि ये राग द्वेष कर सकता है? हाँ, ये ताकत है, ये लेकिन अशुद्ध ताकत है। जीव में दो प्रकार की ताकत है, ये राग द्वेष रूप भी परिणमित हो सकता है और क्षमा मार्दव रूप भी परिणमित हो सकता है। क्षमा मार्दव आर्जव रूप परिणमित होना ये इसकी स्वाभाविक ताकत है, ये शुद्ध उपादान है। और क्रोध मान माया लोभ रूप परिणमित होना ये अशुद्ध उपादान। लेकिन जीव के अलावा कहीं राग द्वेष कहीं तीसरे को नहीं होता। कोई अधर्म द्रव्य धर्म द्रव्य उसको नहीं होता। बात समझ में आ गया? अब मैंने बोला ना, 60 वर्ष 65 वर्ष के बाद आप यहाँ आओगे तो बहुत मुश्किल से ठिकड़ा लगेगा आपको। ये तो करनी पड़ेगी कोशिश आपको। तीन बातें हो गई मुकेश भाई साहब। क्या बात हो गई? बहिरंग निमित्त, अंतरंग निमित्त, अशुद्ध उपादान, स्वभाव। स्वभाव में राग द्वेष है नहीं भैया। कब नहीं है? अभी भी नहीं है। मेरा स्वभाव तो कैसा है? वीतरागमय, ज्ञानमय, आनंदमय है। वह किसी भी अपेक्षा का वो गुलाम नहीं है, वो निरपेक्ष है। निरपेक्ष मतलब यहां उदय कैसा भी आए यहां कुछ फर्क नहीं पड़ता। निरपेक्ष मतलब समझ गया? यहां कुछ भी रहे यहां कुछ फर्क नहीं पड़ता, इसलिए इसको बोलते हैं निरपेक्ष। तो फर्क कहां पड़ता है उदय का? कि ये उदय तो है निमित्त, यहां है निमित्त। यहां फर्क पड़ता है, यहां फर्क नहीं पड़ता। कुछ बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है आपको? हाँ जी या ना जी? कुछ बात समझ में आ रही है मुकेश भाई साहब? अभी मजेदार बात है, यहां जो राग द्वेष है इस राग द्वेष को मिटाना है, और ये जो वस्तु है ये इसको छूती नहीं, इसको छूती नहीं, तो इसके कारण नहीं मिटेगा, इसके कारण नहीं मिटेगा। बहुत बात पकड़ में आ रही है? हाँ, वही तो मैं कह रहा हूं। ये तो यही समझाना है अभी। पहले आपको पिक्चर समझ में आनी चाहिए कि बीमारी कहाँ है, नहीं तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी।
बीमारी कहाँ है? जीव की एक समय की पर्याय में। बीमारी कहाँ है मुकेश भाई साहब? जीव की एक समय की पर्याय में राग द्वेष है। जीव के स्वभाव में राग द्वेष नहीं। समझ, ये बात पकड़ में आ गई? ठीक है। द्रव्य कर्म जीव के क्षेत्र काल भाव से ही जुदा है, जीव को छूता नहीं। और जो बहिरंग निमित्त है वो तो बहुत दूर है, बहुत दूर। मतलब पत्नी कहाँ है? बहुत दूर है। सोना कहाँ है? बहुत दूर है। और शरीर भी एक क्षेत्र होगा, संबंध है, लेकिन उन द्रव्य कर्म से तो दूर हो गया। इतनी चीजें तो बाबूजी दूर है। ठीक है। अब अपन विचार करें, अपन ने 3 बातें बराबर पकड़ ली। ये तो है बहिरंग निमित्त। भैया इसकी उपस्थिति भी है। इसके लिए एक सेंटेंस लिखा है यहाँ पर टोडरमल साहब ने कि इस जीव को राग द्वेष होए तो किसी न किसी पदार्थ के आश्रय से होए। क्या बाबूजी लिखा ना ये सेंटेंस? तो वो कि ये बहिरंग निमित्त की उपस्थिति को निश्चित किया है उसमें, और चारित्र मोहनी के उदय से तो ये अंतरंग निमित्त को भी निश्चित किया है कि इसका उदय है ये निमित्त और नैमित्तिक भाव राग द्वेष। अब प्रश्न है बाबूजी, इन दोनों में से ताकत वाला कौन है? ये तो दोनों, बात पकड़ में आ गई यार। जैसा ये तो दोनों, कर्म का उदय भी है और बाहर में उनका संयोग भी है पर पदार्थ का। और अब मुद्दा यह है कि प्रबल कौन और कारण क्या है ना। 4 बातें भैया बराबर ध्यान में रखना। एक तो स्वभाव, मेरा स्वभाव, उसमें राग द्वेष है नहीं। याद रहेगा आपको, मेरे स्वभाव में राग द्वेष है नहीं और मेरे स्वभाव के आश्रय से राग द्वेष होते नहीं। कितनी बातें याद रहेगी आपको? क्या भैया क्या है? मेरे स्वभाव में राग द्वेष है नहीं। कब नहीं है? कभी भी राग द्वेष ने मेरे स्वभाव में प्रवेश ही नहीं किया है। तो फिर राग द्वेष कहाँ है? राग द्वेष है वो मेरी एक समय की पर्याय में है। किसकी? एक समय की पर्याय में, स्वभाव में नहीं है। ठीक है। अब एक समय की पर्याय में राग द्वेष क्यों है मुकेश जी भाई साहब? क्योंकि जीव में ऐसी ताकत है क्या कि वो राग द्वेष रूप भी परिणमित हो सकता है और वह स्वभाव रूप भी परिणमित हो सकता है। एक को बोलते हैं शुद्ध उपादान और एक को बोलते हैं अशुद्ध उपादान। बाबूजी स्फटिक मणि में ताकत है कि यदि नीले कपड़े के संसर्ग में आएगी तो नीले हो जाएगी, कोई दूसरा पत्थर रखोगे तो वो नहीं होगा। वो स्फटिक मणि की अपनी ताकत है। आई बात समझ? कोई बात पकड़ में आ रही है अजीत भैया? तो ये जीव के अंदर ऐसी योग्यता पड़ी है। अब जब जीव राग द्वेष रूप परिणमित होता है तो कब होता है बाबूजी? प्रश्न है कब होता है? तो कहते हैं कि जब यह स्वभाव में स्थिर नहीं होता। अब स्वभाव में कैसे स्थिर होवे? द्रव्य स्वभाव अलग है, पर्याय स्वभाव अलग है, तो स्थिर कैसे होए? तो जब पर्याय अपने को द्रव्य रूप स्वीकार करके उसमें नहीं ठहरती है तब पर्याय में राग द्वेष उत्पन्न होते हैं। बात पकड़ में आई? आश्रय लेना मतलब भैया किसको कहना? आश्रय मतलब पकड़ के रखना। कैसे पकड़े हैं बाबूजी? कैसे पकड़े? पर्याय स्वभाव को कैसे पकड़े? तो वो जो पर्याय है अपने को मैं ऐसी हूं, कैसी हूं? द्रव्य स्वभाव रूप ही हूं, ऐसा स्वीकार करना, उसी को कहना आश्रय लेना। आई बात समझ? जब वह अपने स्वभाव में स्थिर नहीं होती है तब पर्याय में राग द्वेष होते हैं। जब पर्याय में राग द्वेष होते हैं तो बाहर में चारित्र मोह का उदय होता है
और उसका आश्रय लक्ष्य पर पदार्थ बहिरंग वस्तु पर होता ही होता है। ये बात है। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई जो अपन ने कल पैराग्राफ। अभी प्रश्न फिर यह है कि साहब इसमें से ताकत वाला कौन है? मुकेश जी भाई साहब, ताकत वाला ये है, ये है, ये है कि हीरोइन की फोटो राग पैदा करती है, कि चारित्र मोह का उदय राग पैदा करता है, कि अंदर में तेरे क्या चल रहा है, इस चीज को अपने को समझना है। आई बात समझ में? कल जो अपन ने प्रसंग छोड़ा था ना है कि जब ये कोई कारण नहीं है तो फिर इसकी फोटो लगाओ ना। बच्चा अगर गलत संगति में रहता है और बिगड़े नहीं बिगड़े, बाहर की संगति का क्या फर्क पड़ता है? पड़ता है, बोलो हाँ जी या ना जी? अरे बोलो मुकेश भाई साहब। बहुत जनों के ऐसे होंगे, पिताजी दारू पीते हैं और बच्चे उनके साथ हैं, वो नहीं पीते, नॉनवेज नहीं चलता, हाथ नहीं लगाते है, तो संगति का असर हुआ कि नहीं हुआ? अरे बोलो ना, होता है कि नहीं होता? गड़बड़ होगी। यदि आप बोलोगे होता है तो सबके होना चाहिए, और आप बोलते हो नहीं होता है, तो आपके बच्चों को उनके साथ रखो, क्या फर्क पड़ता है संगति है? बाबू जी बात समझ में आ रही है? ये बहुत कॉम्प्लिकेट पेच है और इसको बिल्कुल अपने को व्यवस्थित समझना है। कल अपन ने क्या प्रश्न छोड़ा था भैया? यदि है ना हीरोइन की तस्वीर से यदि परिणाम खराब नहीं होते, क्योंकि वो तो बहुत दूर का बहिरंग निमित्त है, तो फिर अपन उसी की तस्वीर लगाओ ना मंदिर में। मुकेश भाई साहब, पहले तो ये बताओ होते हैं कि नहीं होते हैं? क्या हो गया मामला? फिर आप लोगों ने, मुझे लगता है यहां से गए गेट के बाहर जिनवाणी के ज्ञान से यही अपन ने सुझा लोकालोक करके फिर समाप्त कर दिया मामला। है भैया, यही हाथ जोड़ दिए वो बस, जैसे ही उसके बाद फ्री अपन। अब क्या करना बाबू जी? नहीं होता ये तो है, फिर क्यों नहीं लगाते जैसा? अभी ये बात बराबर अपने को समझनी पड़ेगी ना। उसको यहाँ टोडरमल जी साहब ने समझाया है, एक तो होता है बहिरंग निमित्त, एक होता है अंतरंग निमित्त, और एक इसका होता है जीव की विपरीत जो अपना परिणमन है। ये तीनों बातें देखो अपन अभी पढ़ते हैं, है ना। पहला पैराग्राफ अपन ने कल चर्चा कर ली थी, वो आपको समझ में आ गया होगा। उसको एक बार मैं दोहरा देता हूं ताकि स्मरण में रहे, फिर उसके आगे के बाद अपन चर्चा करें। इस जीव के चारित्र मोह के उदय से राग द्वेष होते हैं। इस पंक्ति में क्या स्पष्ट किया मुकेश भाई साहब? अंतरंग निमित्त की उपस्थिति को निर्धारित किया। क्या कहा? इस पंक्ति में अर्थ समझ में आ रहा है? क्या है? अंतरंग निमित्त है ना। जब जीव के राग द्वेष होते हैं तब उसके चारित्र मोह का उदय होता ही होता है। हो गया ना बात? वो अंतरंग निमित्त है, उसकी उपस्थिति बाबूजी नक्की करी ना, पहली पंक्ति में नक्की हो गई ना। इसको क्या बोलते हैं? अंतरंग निमित्त, चारित्र मोह का कर्म। अब आगे चलो। और वे भाव, कौन से भाव? राग द्वेष वाले भाव किसी पदार्थ के आश्रय से होते हैं, मतलब किसी पदार्थ को लक्ष्य में लेकर ही होते हैं। ऐसा कहकर बहिरंग निमित्त की उपस्थिति कर दी। बच्चे को देखकर राग आता है, सोने को देखकर राग आता है तो बहिरंग निमित्त की राग जब भी होगा तो कोई ना कोई पदार्थ होगा। अच्छी वस्तु को रखने का भाव आ रहा है आपको, है ना, तो वस्तु के आश्रय से हो रहा है, तो बहिरंग निमित्त की भी उपस्थिति नक्की कर दी। दो बातें हो गई, ठीक है। देखो, वे भाव किसी पदार्थ के आश्रय बिना हो नहीं सकते। जैसे राग हो तो किसी पदार्थ में होता है, द्वेष हो तो किसी पदार्थ में होता है। इस प्रकार उन पदार्थों के और राग द्वेष के निमित्त नैमित्तिक संबंध है। कौन से बाबूजी? बहिरंग निमित्त है पदार्थ और राग है नैमित्तिक, और चारित्र मोह निमित्त है और राग है नैमित्तिक। ऐसे दो निमित्त खड़े कर दिए। समझ में आ रहा है ना? भाव तो आप पढ़ते हो तो निकाल पाते हो कि नहीं भाव?
ये सेंटेंस पढ़ते हो तो आपको समझ में आता है कि नहीं आता है? घर में स्वाध्याय करते हो तो बात पकड़ में आती है कि नहीं आती है? अरे बोलो भाई जल्दी, है क्यों नहीं आ रही? क्या दिक्कत है इसमें? सीधी सीधी बात लिखी हुई है। हाँ अजीत भैया, सीधी बात लिखी हुई पकड़ में आ रही है ना? अब आगे कह रहे हैं कितने ही पदार्थ तो मुख्य रूप से राग के कारण है और कितने ही पदार्थ मुख्य रूप से द्वेष के कारण है। अब उन्होंने जगत के पदार्थों में विभाजन कर दिया बाबू कि मुख्य रूप से राग के कारण है। जितनी भी हीरोइन के फोटो लगाएंगे मुख्य रूप से जगत के सभी जीवों के परिणाम बिगाड़ने के कारण है, बहिरंग में, है ना। और पंच परमेष्टि भगवान की प्रतिमा जीवों के परिणाम सुधारने के कारण है मुख्य रूप से। ये तो दोनों निमित्त, करता कुछ भी नहीं है, निमित्त। आई बात समझ में? ये बराबर ध्यान रखना, क्या है ना। हीरोइन की तस्वीर आपके परिणाम को खराब करे ही करे ऐसा नहीं है, लेकिन जगत में मुख्य रूप से बहुतायत ये देखा गया है कि अधिकतर जीवों के परिणाम उनके निमित्त से खराब होते हैं, इसलिए उनको मुख्य रूप से उसके निमित्त कह दिया। ऐसा देखा गया जगत में कि जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा को देखकर जगत के जीवों के परिणाम शांत हो जाते हैं, तो उनको उस परिणामों के निमित्त से कहा गया। लेकिन जो चोरी करने वाला आता है ना, चोरी करने वाला, और आपने अष्ट धातु की प्रतिमा लगाई है तो प्रतिमा को देखकर क्या करता है? कीमती प्रतिमा है तो परिणाम बिगड़ जाते हैं उसके, है? तो फिर आप उसको परमानेंट कारण तो नहीं कह सकते अरे भैया, परमानेंट कारण तो नहीं कह सकते। इसलिए यहां पर टोडरमल साहब ने मुख्य रूप से शब्द डाला है। समझ में आया आपको? शब्द की कीमत मुख्य रूप से मतलब अधिकतर, लेकिन नियम नहीं है। अजीत भैया बात पकड़ में आई आपको? फिर पढ़ूं? है किसी को ऐसा होता है हीरोइन की तस्वीर को देखकर वैराग्य आ जाता है, लेकिन वो गिने चुने को होगा, अधिकतर को परिणाम बिगड़ेंगे, है? आई बात समझ? तो उसकी तस्वीर को आप कारण एक नियम नहीं बना सकते कि इसके निमित्त से ऐसा होगा ही होगा, लेकिन इसलिए यहां मुख्य रूप से बंटवारा किया है। देखो क्या लिखा है, कितने ही पदार्थ तो मुख्य रूप से राग के कारण है और कितने ही पदार्थ तो मुख्य रूप से द्वेष के कारण है। कितने ही पदार्थ किसी को किसी काल में राग के कारण होते हैं। अब यहां समय में भी बंटवारा कर दिया, किसी व्यक्ति को किसी काल में तो राग का कारण है वही पदार्थ, और किसी काल में द्वेष का कारण है। बच्चा किसी समय तो राग आता था और किसी समय अरे ये तो देखता हूं तो मेरे परिणाम खराब हो जाते, नालायक निकल गए, वही बच्चा होगा। एक समय तो लड्डू बांटे इसने और एक समय निकल घर से बाहर, मेरी संपत्ति का तो तू कोई इकाई का अधिकारी है। बच्चा तो वही है। तो क्या हो गया जिन साहब? काल चेंज हो गया, काल निमित्त तो वही है लेकिन किसी काल। समझ में आ गया आपको? काल मतलब तो काल परिवर्तन होने पर सामग्री दोनों वही हो, बहिरंग निमित्त वही हो, लेकिन मुकेश जी राग द्वेष यानी भाव चेंज हो जाता है। कितनी कितनी है, बहिरंग निमित्त वही है, समय चेंज होने पर राग द्वेष चेंज हो जाते हैं। मुख्य रूप से ये निमित्त रहे तो इन जीवों के भाव ऐसे होते हैं। ये बात सब पैराग्राफ में पहले स्पष्ट कर दी। अब प्रश्न ये है कि इसमें इंपॉर्टेंट कौन, मुख्य कौन? कि अपने को तो राग द्वेष मिटाना है बाबू जी, तो किसको मिटाएं? चारित्र मोह को मिटाएं कि पर पदार्थ को मिटाएं? समस्या है। चारित्र मोह को मिटाएं तो जिन साहब दिखती नहीं है, कैसे हटाएं उनको? और पर पदार्थ दिखते हैं तो उनको हटाते हैं। ऐसा होता है ना, ये बच्चा बहुत परेशान करता है, अलग करो, सामने दिखे नहीं, परिणाम खराब नहीं हो तो परिणाम सबके सही हो जाते हैं ना, अलग हो जाता है तो। अरे बोलो ना भाई, है? अरे आप अनुभवी हो ना मुकेश भाई साहब, बोलो आप, है? कुछ तो बोला आप भाई, इसको देखता हूं भाई साहब तो मेरे परिणाम खराब होते हैं। फिर क्या करना? हटा दो, फिर परिणाम तो सही हो जाते हैं। आपने बहिरंग निमित्त हटा दिया ना बाहर से, नहीं, फिर परिणाम सही रहे।
आपकी आवाज ही नहीं आ रही क्या? आप लोग क्या कुछ विचार करते हो कि ऐसे चल रहा है? भाई आधा घंटा यहाँ एंटरटेन करने के लिए आते, थोड़े रिलैक्स हो जाते, अच्छा लगता है, ऐसा तो नहीं है? अरे बोलो भाई, परमानेंट नहीं होता है ना, तो फिर वो निमित्त हटाने से क्या हुआ? फिर आप बोलोगे साहब अंतरंग निमित्त पड़ा हुआ है, कसाय का बार बार उसी का विचार आता है और परिणाम खराब होता है, तो उसका तो कोई रोल ही नहीं था, फिर अंदर का रोल था। तो अंदर का दिखता है आपको कैसा उदय चल रहा है? रोते हो मेरे कर्म का उदय, मेरे कर्म का उदय, दिख रहा है तुम्हारे को? बाबूजी, इस जीव की आदत है अपनी गलती तो पकड़ता नहीं है, गलती किसी के माथे मढ़ना है। क्या है, क्या आदत है इसकी? अपनी गलती जिस दिन यह जीव स्वीकार करने लग जाए तो समझ लेना उस दिन इसकी दिशा बदल गई। अब ये थोड़े समय के बाद रास्ता पकड़ के सही दिशा चलने लग जाए। कब बोलो? जिस दिन इसको अपनी गलती का एहसास होने लग गया कि भाई गलती तो मेरी है। बच्चा क्या करे, बहू क्या करे, शरीर क्या करे, है? तो जैन साहब फिर क्या होगा? फिर दिए, और जब तक ये दिमाग लगाता रहेगा कि मैं बच्चे को सही कर दूंगा, मैं शरीर को सही कर दूंगा, मैं जमाने को सही कर दूंगा, गारंटेड वो अनंत काल तक दुखी ही रहने वाला। अरे बोलो, समझ में आ गई सबको? क्या समझ में आ गई भाई? बोलो जब कि अब हम बच्चे को सही नहीं करेंगे, हम बहू को सही नहीं करेंगे। बाबूजी ये समझ में आ गई? अरे बोलो ना जल्दी, हाँ या ना? है नहीं भाई साहब, देखो सामने दुख का कारण दिखता है, ताकत ही नहीं लगाता है जहां आपने को ताकत लगानी है, और यही बोलता है मैं आके यहाँ एक पूजा कर लूंगी, एक जाप दे दूंगी, मैं सुखी हो जाऊंगी। अरे मूर्ख, बीमारी तो तेरे को समझ में आ रही है सामने, उसका तो इलाज नहीं करता तू। 24 घंटे तेरा सिर तो वहीं लगा हुआ है, बार बार वही सिर खपाता, ऐसा कर दूं, ऐसा कर दूं, ऐसा कर दूं, ऐसा कर दूं, मेरे करने से होता नहीं है, और तेरे को परिणमन लगे नहीं, और लगा हुआ है वहां पे, और फिर बोलता है कि पार्श्वनाथ के सहाय, किसके सहारे तो सुखी हो जाएगा? चलो जिनको समझ में नहीं आई जाने दो, उनके तो कान में नहीं पड़ी, अपने तो बात पड़ गई ना कान में। आवाज ही नहीं आ रही आपके? अरे अपने कान में पड़ी कि नहीं पड़ी बात? बाबूजी, आचार्य भगवंतों की बात कान में गिरी कि नहीं गिरी? गिर गई, तो अब अपने को स्वीकार करना है कि नहीं करना है? अब बस यही है कि अभी तो यहाँ लगता है, अभी ये जैसे गेट के बाहर निकलेंगे काम करना होता है, तभी धर्म प्रकट होगा। हाँ, इसलिए तो बोलते हैं कि 11 अंग 9 पूर्व का पाठी हो जाए, बिल्कुल कंठस्थ इधर से उधर सुनाते हुए, अंदर में उतारे नहीं, तो वो तो तेरा टेप रिकॉर्ड जैसा ज्ञान हो गया। हाँ मुकेश भाई साहब, वो तो टेप रिकॉर्ड जैसा हो गया। तो अपने को क्या करना है? अपने को इन बातों का बारंबार विचार करके निर्णय करना है। जैसे जैसे निर्णय होता जाएगा वैसे वैसे आपकी उदासीनता बढ़ती जाएगी। उसके आधार से आप समझ लेना कि मेरी दिशा सही है। आई बात समझ में? भले ही अभी सम्यक दर्शन नहीं हुआ है, लेकिन आपकी दिशा आपको पता चल जाएगी कि मैं सही चल रहा हूं कि गलत चल रहा हूं। और जब जब भी हमारे को परद्रव्य के परिणमन का भाव रहे, परद्रव्य को छेड़े, परद्रव्य के आधार से अपने को सुखी दुखी माने, यही अपने को निरंतर चलता रहता है। उसी की गीत विकथा गाई जाती है इधर और उधर, तो समझ लेना अभी मेरा संसार बाकी है। कोई भी आके मेरे को सुखी नहीं कर सकता। आई बात समझ में? सुखी होना है कि नहीं होना है? अरे बोलो, किसको सुखी होना है? सबको होना है ना सुखी। क्या करना है? क्या? दिशा जो है हमारी चेंज करनी है। न तो बहिरंग निमित्त को हटाना है। एक बात तो हो गई मुकेश भाई साहब, बहिरंग निमित्त को आप देखना। आपसे अभी कोई बाबूजी एडवाइस पूछे, ये दोनों बच्चे हैं, बहू है, रोज कचाकच है, तो आप क्या राय दोगे?
अरे बोलो ना, क्या एडवाइस होगी आपकी? बोलो भाई, एडवाइस क्या होगी आपकी? एडवाइस क्या होगी? क्योंकि आपने मान रखा है अलग हो जाएंगे, काम खत्म। यही एडवाइस है ना अजीत भैया? इसका मतलब अलग होने से सुखी हो जाता है ना जी। मुकेश भाई साहब, क्या होगा कि गहराई से विचार, अब आप अपन विचार करेंगे तो उनको संबोधन उस प्रकार का होगा कि यार आप अलग हटो, उनको समझाओ, नहीं हो तो परिणाम क्षमता में रखो। वो बात कहां आती? तुरंत क्या आती बात? अलग कर दो और सेवा नहीं करे तो सब पूंजी अपने पास रखो, पूंजी से सेवा हो जाएगी। बोलो, अरे सब बैठे हो बुजुर्ग लोग, क्या सेवा किससे होगी? जिनसे आप पूंजी से होगी। क्या बात कर रहे हो? क्या एडवाइस देते हो आप? एडवाइस क्या देते हो भाई साहब? बच्चों को सब मत दे देना, नहीं तो बुढ़ापे में सेवा नहीं होगी। तो सेवा सोना रखने से होती है बाबूजी के मकान रखने से होती है? अरे आप नक्की करो, पक्का नक्की करके उठो, किससे होती है भैया सेवा? सेवा किससे होती है मुकेश भाई साहब? बोले पुण्य से होती है। और ये नक्की है? अरे बोलो ना, तो फिर आप उसको संभाल रहे हैं, उधर की तरफ तो दिशा नहीं है। बाहर की सामग्री से क्या सेवा होगी? लड़ाई होगी बाहर की सामग्री से, सेवा तो नहीं होगी। अरे गले उतर रही कि नहीं उतर रही आगे बात? कितने जने स्वीकार करते हो कि सामग्री से लड़ाई होगी? ये बता। अब आप लड़ाई कराना चाहते हो कि सेवा कराना चाहते हो? जैसा अरे साहब, हमारे को कोई टेंशन नहीं, एक ही है। अरे एक है, अभी तो बात एक पे विश्वास तो होवे, एक से क्या होवे? एक हो के 10 हो बाबूजी, बिना पुण्य सेवा नहीं होगी। अजीत भैया, नहीं होगी ना बिना पुण्य सेवा। ये गजब की बात है। यहां तो सब बातें उल्टी उल्टी खुलती है बाबूजी, करे क्या? हम जो करते हैं उपाय सब उल्टे उल्टे हैं, और यहां जो कह रहे हैं वो सब उल्टे उल्टे। ये सही है कि हम कर रहे हैं वो सही है? ये बताओ। बाहर नहीं मानता है ना, इसलिए सुखी नहीं हो रहा है। चक्कर तो ये है। अब देखो टोडरमल साहब, इन दोनों जो निमित्तों में मुख्य निमित्त क्या है उसको उदाहरण से स्पष्ट करेंगे कि देखो मुख्य निमित्त कौन है। एक तो है अंतरंग निमित्त, चारित्र मोहनी का उदय, और एक है बहिरंग निमित्त, पर पदार्थ। दोनों की उपस्थिति होती है, लेकिन इसमें से कौन बलवान है और कौन कमजोर है, अब इस पैराग्राफ के अंदर ये स्पष्ट करेंगे। पहला पैराग्राफ तो सबके समझ में आ गया? हाँ जी या ना जी? है? आपको ऐसा तो नहीं है जल्दी चलाएं? अरे बोलो ना, जल्दी जल्दी करने का तो नहीं है? चलो अब दूसरा पैराग्राफ। यहां इतना जानना, कहां? जब इस जीव की पर्याय में राग द्वेष होते हैं, बाहर में चारित्र मोहनी कर्म का उदय है और पर पदार्थों का लक्ष्य आश्रय है, इस जगह यहां इतना जानना, क्योंकि इतने सारे कारण हो गए ना, तो इसको स्पष्ट कर रहे हैं। यहां इतना जानना, एक कार्य होने में अनेक कारण चाहिए। कार्य क्या हुआ अजीत भैया? एक कार्य क्या हुआ? मेरी पर्याय में राग द्वेष हुआ, ये तो कार्य हुआ, और कारण अनेक चाहिए। क्या? क्योंकि राग द्वेष जीव के बिना नहीं होते, तो जीव होना चाहिए, फिर जीव में ताकत अशुद्ध उपादान है वो होना चाहिए, चारित्र मोहनी का उदय होना चाहिए, बाहर में पर पदार्थ होने चाहिए, इतनी सारी चीजें हो गई। तो इतनी सारी चीजें हो गई ना, तो इसलिए कहा कि एक कार्य में कारण अनेक होते हैं। समझ में आ गई आपको? क्या कहा? यहां इतना जानना, एक कार्य होने में अनेक कारण चाहिए, सो रागादिक होने में अंतरंग कारण मोह का उदय है। ये अंतरंग निमित्त बता दिया कि चारित्र मोह का उदय है। जब रागादिक होते हैं तो इसके चारित्र मोह का उदय होता है, एक कारण। दूसरा, वह तो बलवान है, ताकतवर है। किससे ताकतवर है?
और बाह्य पदार्थ जो है वो बहिरंग निमित्त वह बलवान नहीं है, वह है तो निमित्त लेकिन ताकतवर नहीं है। अब दो निमित्तों में बंटवारा कर रहे हैं टोडरमल जी साहब। क्या कह रहे हैं? एक तो बहिरंग निमित्त, क्या है मुकेश भाई साहब? ये बलवान नहीं है और ये अंतरंग निमित्त बलवान है। तो अब इसमें कैसे कहोगे? तो जब अंतरंग निमित्त होगा कमजोर तो बाहर के पदार्थ भले ही होए, इसको राग द्वेष उस जाति के नहीं होंगे। आई बात समझ? कैसे कह रहे हो ये बलवान है और ये कमजोर है? अभी प्रश्न है ना, आपने दो निमित्तों में एक को तो बलवान कह दिया, एक को कमजोर कह दिया, है ना? तो आपको बताना पड़ेगा कि कैसे कमजोर है, उदाहरण से समझाओ हमारे को। अरे बोलो भाई। हाँ जी, हाँ जी। बच्चे को देखते हैं तो राग होता है कि नहीं होता है? बच्चे को देखते हैं तो उसका काम करने का भाव आता है कि नहीं आता है बाबूजी? हाँ, नहीं है तो फिर अंदर वाला बलवान है। हाँ, नहीं, राग द्वेष तो यहाँ होते हैं। अभी अपने को इन दो निमित्तों में बंटवारा करना है। इसको बोला है अंतरंग निमित्त, इसको बोला बहिरंग निमित्त। और राग द्वेष होते हैं मेरी पर्याय। अपन यहाँ तक पहुंचेंगे जबकि टोडरमल साहब इन दोनों में ही बंटवारा करके, क्योंकि ये प्रकरण ईस्ट अनिष्ट की कल्पना का है, तो यहाँ बंटवारा करके छोड़ देंगे। अपन थोड़ा सा आगे बढ़ जाएंगे, आपको हिंट दे देंगे भाई क्या है मूल विषय वस्तु, ठीक है? लेकिन इन दोनों में अभी बंटवारा करना है कि चारित्र मोह का उदय बलवान है कि बहिरंग पदार्थ बलवान है। तो यहाँ कह रहे हैं कि चारित्र मोह का उदय बलवान है, बहिरंग पदार्थ बलवान नहीं है, कमजोर है। होते तो हैं, नकारा नहीं है उसको, होते तो हैं लेकिन बलवान नहीं है। तो कैसे? तो अब यहां उदाहरण देके समझा रहे हैं। महामुनियों को, जो मुनिराज है ना, मुनिराज है, उनके क्या है? मोह का मंद उदय है। किसका? मोह का। उनके कौन सा चारित्र मोह में किस प्रकृति का उदय है? स्वंजलन नाम की कसाय का उनको उदय है ना? क्या? अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और स्वंजलन, ये चार प्रकार का है ना मोहनी कर्म में चारित्र मोह की प्रकृतियां, है ना? अनंतानुबंधी क्रोध मान माया 16 और 9 25, अप्रत्याख्यान की भी 25, प्रत्याख्यान की भी 25 और स्वंजलन की 25। ये सबसे पावरफुल, ये उससे कम, ये उससे कम और ये बिल्कुल कम। इसका उदाहरण भी देखा होगा कि पत्थर पे लिखना, स्लेट पे लिखना, है ना, रेत में लिखना, पानी में लिखना, ऐसा आपको समझाया है ना कि भाव पकड़ में आए कि इन कसायों में कितनी ताकत। ठीक है मुकेश भाई साहब? तो जो मुनिराज हैं उनके क्या है? चारित्र मोह का मंद उदय है। ऐसा होने पर भी बाहर में यदि सोने का ढेर लगा हुआ होगा तो भी उनको क्या होगा? चक्री वंदे, क्या बोलते हो ना, तो भी मान न होए, है बाबूजी? चक्रवर्ती यदि उनके पांव में आकर गिरे तो भी उनको मान नहीं होता। क्यों नहीं होता? और अपनी यदि थोड़ी सी पहचान हो जाए किसी से, कलेक्टर से, एसपी से, तो जैन साहब जानते हो आप, अभी झुकने की बात तो जाने दो, झुकने की बात तो जाने दो, अभी तो सिर्फ पहचान। अजय भैया, और वो तो चक्रवर्ती उनके चरणों में झुकते हैं तो भी उनको मान नहीं होता है। क्यों नहीं होता? बहिरंग तो निमित्त पड़ा हुआ है, चक्रवर्ती झुक रहा है लेकिन मान नहीं होता। अरे चारित्र मोह का उदय बहुत मंद है। बाबूजी क्या है उनके? चारित्र मोह का, हाँ। तो इससे ये निष्कर्ष निकला, क्या निष्कर्ष निकला? कि बहिरंग निमित्त इतना पावरफुल नहीं है, अंतरंग निमित्त कमजोर हो तो बहिरंग निमित्त है। समझ आई बात आपको? देखो पढ़ता हूं मैं अब आपको। महामुनियों को मोह मंद होने से बाह्य पदार्थों का निमित्त होने पर भी राग द्वेष उत्पन्न नहीं होते, और पापी जीवों को मोह तीव्र होने से बाह्य कारण न होने पर भी संकल्प ही से राग द्वेष होते हैं। बाबूजी क्या कहा? मुनिराज के तो अंदर में कसाय मंद है,
वो बाहर में चक्रवर्ती पूजे तो भी उनको इस प्रकार का मतलब मान नहीं होता है। और जिनके तीव्र कसाय हैं बाबूजी, क्या अभी हमारे कसाय का तीव्र उदय है तो बेटा को आपने अलग कर दिया, जितनी संपत्ति देनी थी दे दी, उसके बाद भी घर पे आप बिस्तर पे लेटे हो, बेटा है नहीं, दोनों टाइम खाने की व्यवस्था है तो भी विचार करता है नालायक है, साले को इतना कर दिया, ऐसा दे दिया, तो भी देखो। क्यों परेशान हो रहा है तू? अब क्यों परेशान है? बेटा परेशान कर रहा है बाबूजी, कौन कर रहा है? आता कि नहीं बोलो आपको विचार? अरे अभी तो मुद्दे वाले आ गए। मूर्खता तो अपन बहुत कर रहे हैं अभी। हाँ, अभी मूर्खता तो पूरे जीवन भर मूर्खता ही चल रही है अपनी है। जिन जिन साधनों से अपन दुखी होते हैं, मुकेश भाई साहब उनका ढेर कर दिया घर में लाके। समझदारी है कि मूर्खता है? और रोज भगवान के सामने आगे बोलते हो परिग्रह चिंता दुखी मानो। जब भगवान को समझा रहे हो अपन तो समझ गए। नहीं अजित भैया है? नहीं बाबूजी, एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी लाऊंगा तो सुखी हो जाऊंगा कि नहीं? अरे बोलो ना, एक मकान से दूसरा मकान हो जाएगा तो मुकेश भाई साहब सुखी होऊंगा कि नहीं? सही ईमानदारी बोलो, यहाँ गर्दन मत हिलाओ, अंदर क्या मानते हो? अरे बोलो ना। जब अंदर आप मान रहे हो कि यार इसको भी गाड़ी चाहिए, इसको भी गाड़ी चाहिए, इसको भी गाड़ी चाहिए, ऐसा भी हो, अचानक कोई मेहमान आ जाए कार मांगे, जैसे आप सबकी व्यवस्था होनी चाहिए, सब मानते हो कि नहीं इससे सही रहेगा? और यहाँ आके क्या बोलते हो आप? शांतिनाथ भगवान के सामने क्या बोलते हो मुकेश भाई साहब? बाबूजी बोलते हो परिग्रह चिंता दुखी मानो, तो किसको समझा रहे हो? शांतिनाथ भगवान को कि अपने को? मैं तो समझाया हूं। साधन नहीं होंगे तो कैसे चलेगा काम? साधन चाहिए कि नहीं चाहिए बाबूजी घर में? साधन से सुख आता है? अरे बोलो ना, साधन से सुख आता है? कहीं भी तो अपनी पासा अपना, कहीं तो बाबूजी कहीं तो सेट नहीं है। कभी कुछ बोलता है, कभी कुछ बोलता है, कभी कुछ करता है, अरे कोई ठिकाना नहीं है? इसकी एक बात का ठिकाना नहीं है। क्या बोलता है, क्या करता है, क्या मानता है, कोई ठिकाना नहीं है। अपने को ऐसा नहीं लगता है क्या बात कर रहा है, क्या चल रहा है रोज? अब बताओ, ऐसा झूठ कितने दिन तक बोलेंगे तो मैं सुखी हो जाऊंगा? ये बोल रहा, चलो कितनी तेज बोलेंगे तो सुखी हो जाऊंगा? हाँ मुकेश भाई साहब, स्पीकर में करेंगे अभी पूजा अभी 10 लक्षण की, तो तेज स्पीकर रहेगा तो तब तो सुखी हो जाऊंगा है? अरे भाई समझ तो सही तू। क्या जिनेंद्र भगवान ने क्या उनको देखकर मार्ग का विचार नहीं आता, उनकी बातों को सुनकर मार्ग का विचार नहीं आता। करता तो तू अपनी मर्जी की है और सिर्फ पद्धति बुद्धि पड़ी हुई है, मेरे को पूजा करनी है इससे धर्म हो जाएगा, ऐसा मिथ्यात्व से चिपका हुआ है। तो यहाँ आके इधर थाली का द्रव्य उधर चढ़ा देता है और अपने को धर्मात्मा मान के बैठा हुआ है। असल तो ये है। हाँ हाँ हाँ, ये धर्म है, धर्म है, आत्मा का व्यवहार है। वो तो मनुष्य पर्याय के अभी तिरंज गति का जीव कहाँ वो अष्टद्रव्य लाएगा पूजा करने के लिए? वो वहां क्या, वो पंचम गुणस्थान वृत्ति होते हैं तिरंज गति के जीव, ठीक है। अब पंचम गुणस्थान वृत्ति में कैसे उनके क्या होगा वहां पे है, क्या मर्यादा होगी, कैसे पानी छानेंगे, कैसे क्या? अरे वो वहां तिरंज गति की पर्याय की जो योग्यता होगी उसके हिसाब से बात चली जाएगी। यहाँ मनुष्य में अपनी जो योग्यता है, यहाँ आपको भाई दोहरे बढ़ते गलते से पानी छानना है, ये मर्यादा है, कर सकते हो, अभी आप है योग्यता, तो ये जरूरी है। लेकिन वो क्रिया धर्म नहीं है। और ज्ञानी धर्मात्मा के होती भी है, लेकिन उसके आश्रय से धर्म नहीं है, धर्म आत्मा के आश्रय से होता है। उन क्रिया को करके अपने को धर्मात्मा मत मानना, और उससे धर्म नहीं होता ऐसा छोड़कर स्वच्छंद भी नहीं हो जाना, पापी हो जाएगा, नरक पहुंच जाएगा, डंडे पड़ेंगे। आई बात समझ में?
कुछ बात समझ में आ रही? बच्चों वाली बात हो गई नहीं बाबू जी, बच्चों को समझाना पड़ता है कि ये एंगल है, ये एंगल। अपन तो सब पक्के हो गए, नहीं हुआ। मुकेश भाई साहब, घड़ा जब कच्चा रहता है ना तो उसके टिकड़ी लगाना आसान है। कच्ची मिट्टी में घड़ा रहता है, टिकड़ी लगाना, टिकड़ी मतलब कुछ चीज गड़बड़ होगी तो चिपका सकता है वो ठोक के, और एक बार आंख में पक गया फिर टिकड़ी लग जाएगी कि नहीं लगेगी? नहीं लगेगी। अब अपन सब आंख में पक गए कि नहीं पक गए? हमको सब अनुभव है, जगत का भी अनुभव है, सबका अनुभव है। अब हमारे को टिकड़ी लगाना बहुत मुश्किल काम है। अब हमको मत समझा, हमको बहुत समय हो गया करते करते है। अरे भाई, जिस दिन तू समझ जाएगा उस दिन तेरी दुनिया ही न्यारी हो जाएगी, है। समझना है अपने को, मैं समझ का पिंड हूं, समझ सकता हूं, ऐसी मेरी पात्रता है। महाभाग्य से ऐसा उदय आया है कि मेरे को बाहर में ऐसे निमित्त मिले हैं पंच परमेष्ठी भगवान, और अभी भी इस अवसर में मैं उनकी बात सुनकर विचार करके निर्णय नहीं करता हूं। तो आप विचार करना, अनंत काल तक ऐसे संयोग मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, और जब अभी काम नहीं हुआ तो आप अनंत काल तक रख लोगे, काम नहीं होगा। इसलिए भाई, बहुत सुंदर अवसर मिला है, चांस चूकने जैसा नहीं है। जैसे भी हो, दाव चुकना नहीं है, ऐसा अपने को मानकर पूरी ताकत लगाने। बाबूजी, ये लास्ट अटेम्प्ट है अपने को। अगर इसमें मेरा अगर सिलेक्शन नहीं हुआ आईएएस में तो बस फिर अब मैं अटेम्प्ट ही नहीं दे सकता हूं। ऐसे ही मानो कि ये मनुष्य पर्याय मेरे को मिली है, यदि मैंने काम नहीं किया क्या तो ये चांस चला जाएगा। अनंत काल तक संसार में कोई जीव गिनने को तैयार नहीं है, ऐसी स्थिति हो जाएगी। तो हम सब लोग बिल्कुल सही तरह से प्रयास करें ऐसी मंगल भावना के साथ।